Ignited Minds Tutorials has recently uploaded an in-depth video on the topic of development in social science for Class X CBSE students. The video explores the various concepts of development in India, covering aspects such as economic development, social development, and sustainable development. The tutorial also delves into the factors affecting development, including natural resources, technology, and government policies. The video aims to provide students with a clear understanding of the different dimensions of development and how they impact the overall growth of the country. By breaking down complex concepts into easy-to-understand explanations, the tutorial is designed to help students grasp the nuances of development in a simple and effective manner. With the help of real-life examples and case studies, the tutorial also highlights the disparities in development across different regions of India, shedding light on the challenges and opportunities for inclusive growth. Overall, the video serves as a valuable resource for Class X students looking to expand their knowledge and gain a deeper insight into the important topic of development in social science. Okay, बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विथ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मतलब होता क्या है? प्रोग्रेस इन व्हाट? हाँ, इकोनॉमिक. ओके, इकोनॉमिक मतलब पैसे का डेवलपमेंट, सबके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा आए. ठीक है, और क्या? हेल्थ. ओके, और क्या? एजुकेशन. और क्या? ये सारी चीजों में इंप्रूवमेंट आए. हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए मतलब क्या? डॉक्टर्स आपकी अवेलेबिलिटी हो, और मेडिसिन, वैक्सीनेशंस, और क्या? फूड, न्यूट्रिशन, फूड. भाई डॉक्टर्स क्या हैं? डॉक्टर्स जब आपके अंदर कुछ कमी होती है उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन कमी तक हम पहुंचे क्यों? ठीक है, सो दैट इज वन थिंग. और क्या है भाई साहब? व्हाट एल्स? फैसिलिटीज. क्या? नहीं, हेल्थ हो गया. और क्या? ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, डेवलपमेंट. तो ये सारी चीजें आपके डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी बात ये है कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसको ऐसे सोचो जैसे, ठीक है, कोई चैप्टर अगर आप पढ़ने जा रहे हो ना तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ अपना ग्राउंड वर्क सोचा करो. जैसे समझ लो ये एक एरिया है. ठीक है, इस एरिया में अभी पानी नहीं है, पानी नहीं दिया है. इस एरिया में भाई साहब आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया है. ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हुआ है बिल्डर्स को कि यहाँ पे आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं. तो सब ने प्लॉट ले लेकर अपना बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया है, और ये लंबे लंबे भाई साहब बिल्डिंग बन रहे हैं. सब टावर्स बन रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, 25 माले के टावर, 30 माले के टावर, ऐसे बहुत सारे टावर्स बन गए. ठीक है, एक साल में पूरा खचाखच भर गया ये. ठीक है, सब टावर से भर गए. क्या डेवलपमेंट हुआ है? क्यों? इलेक्ट्रिसिटी नहीं. कौन रहने आएगा खंडरों में? कौन रहेगा भाई साहब? किसी भी इंसान को भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी तो चाहिए ही, और उसके साथ साथ स्कूल चाहिए, बैंक्स चाहिए. ठीक है, फिर आपका मार्केट चाहिए, ये सारी चीजें भी चाहिए भाई साहब, है ना? तो ये सब तो डेवलप किया ही नहीं आपने. तो हम बोल सकते हैं, अगर हम रास्ते से गुजर रहे होंगे, ओ वाह क्या बिल्डिंग्स हैं भाई साहब. ठीक है, इतने लंबे लंबे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन एक्चुअली में जब हम कॉलोनी में एंटर करेंगे तो कोई नहीं रहता वहाँ पे. ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट आपका सस्टेनेबल नहीं हुआ है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? जिसको आप सस्टेन कर सकें. ठीक है, मतलब आपने बड़े बड़े इमारतें तो खड़ी कर दी हैं, लेकिन क्या आप इसको चला पा रहे हैं? क्या ये सुचारू रूप से चल पा रहा है? ठीक है, क्या इसके बेनिफिट सबको मिल रहे हैं? तो आंसर इज नो, दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, जैसे अगर आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के और भी कुछ फीचर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में पानी धीरे धीरे हमारे लिए क्रूशल होता जा रहा है. ठीक है, क्योंकि सोहम पाटिल जैसे लोग हैं भाई साहब, ये ब्रश करते हैं तो चला ब्रश कर ही जा रहे तो 1 घंटे तक. ठीक है, तो क्या हो रहा है? पानी का वेस्टेज हो रहा है. सो अगर हर इंसान ऐसे ही भाई साहब, तुम लोग रोज नहाते हो? छी, रोज नहीं नहाना चाहिए. रोज 40 लीटर का पानी वेस्ट करते हो भाई साहब अपने ऊपर डाल के, क्या फायदा? 2 दिन में एक बार नहाओ, हफ्ते में एक बार काफी है. ओके, खैर मजाक कर रहा हूं. तो यहाँ पे भाई साहब आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि आपकी अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बच रहा है. हम भाई साहब आज की तारीख में देखो, आप कामोठे में किसी भी रोड पे जाओ, दोनों तरफ गाड़ियां पार्क हैं. क्यों है? पार्किंग फुल हो गया है भाई साहब. बिल्डिंग्स में पार्किंग फुल हो गई है. ठीक है, बिल्डिंग्स में पार्किंग 2-2 लेवल के पार्किंग एरिया है, फिर भी फुल हो गए. क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब?
सब गाड़ियां ले रहे हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन गाड़ियां ले रहे हैं, ठीक है, एक नहीं दो दो तीन तीन गाड़ियां ले रहे हैं भाई साहब, फैमिली में 4 जन और 4 गाड़ियां भाई साहब। तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें स्ट्रीट्स आपके क्राउडेड हो रहे हैं। ये गाड़ियां चलेंगी किसमें, पेट्रोल में। आज की तारीख में इन गाड़ियों को पेट्रोल तो आप भर रहे हैं, लेकिन अगले 50 सालों में पेट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिसिटी वाली व्हीकल्स आ जाएंगी, फिर भी वही समस्या होगी, तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच आर देयर, ठीक है, दीज आर थिंग्स विच आर। तो जैसे अगर आप देखोगे, स्विट्जरलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। आज की तारीख में अगर कोई भी यूरोप का टूर प्लान कर रहा होगा तो पहला कंट्री जो आपके दिमाग में आएगा टू विजिट विल बी स्विट्जरलैंड, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। उसका ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, सीनरीज बहुत अच्छे हैं, तो पहला आपका स्विट्जरलैंड का पैकेज बनेगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड का पैकेज क्यों बनता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड अपने टूरिस्ट इकोनॉमी को बहुत फेवरेटिज्म करती है। फेवरेटिज्म क्यों करती है, उनको भाई साहब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को बहुत सुचारू रूप से सही रखा है। कैसे कि आप भाई साहब वहाँ पे स्विट्जरलैंड में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए हम किसी को रोक नहीं सकते गाड़ी खरीदने में, वी कैन नॉट, ठीक है, नहीं नहीं तुम गाड़ी नहीं खरीदोगे ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट चालाकी कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत कॉशियस है। गवर्नमेंट बोल रही है कि लाइसेंस देने का जो प्रोसेस है उसको भाई साहब स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। अभी जैसे हमारे इंडिया में सोहम पाटिल को सिर्फ साइकिल चलाना आता है, लेकिन उसको स्कूटर का लाइसेंस मिल जाएगा या उसको बाइक का लाइसेंस मिल जाएगा, बिना चलाए हुए, बिना सीखे हुए, है ना, ठीक है। तो अंडर द टेबल सब हो जाएगा। आप स्विट्जरलैंड में लाइसेंस निकाल के दिखा लो भाई साहब, लोगों 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक लाइसेंस नहीं मिल रहा है। आप यूएई में भी जाओगे तो यही हालत है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है भाई साहब। इतना टफ होता है ड्राइविंग का एग्जामिनेशन वहाँ पे ऐसे 2 लाइन बने रहते हैं, गाड़ी बैक करके दिखाओ इन दोनों लाइन के बीच, अगर थोड़ा सा भी इधर या उधर हो गया अगले साल आना, जाओ, ठीक है। सो अभी आपके पास पैसा है गाड़ी खरीदने को, लेकिन गाड़ी आप तभी खरीदोगे ना, गाड़ी तो सजा के रखोगे नहीं, उसको चलाओगे, और चलाने के लिए चाहिए लाइसेंस जो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना एफिशिएंट बनाया है कि मतलब आप आराम से उतरे और घर में पहुंच जाएंगे, हर जगह पे आपकी कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स नहीं प्रेफर करते हैं, ठीक है, दे आर ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिकॉज ऑफ विच द पोल्यूशन लेवल्स आर रियली डाउन। सर मतलब रास्तों पे जाम नहीं होते हैं, स्मूथ हैं, ठीक है। तो ये प्लानिंग है, इसको अपन बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम जिस तरीके से भाई साहब गाड़ियाँ आज की तारीख में खरीद रहे हैं, अगले 10-15 सालों में शायद अब रास्ते में चल भी ना पाएँ, चलने का स्पेस ना हो, ठीक है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, डेवलपमेंट, now let's talk about development people. So development is what people, हम डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या हैं भाई साहब। अभी जैसे देखो, लैंडलेस रूरल लेबरर है, कोई ऐसा लेबरर है जो जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरों के ज़मीन पे काम करता है और उसको पगार मिलती है, ठीक है। ओके, इसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, देखो आज का डेट क्या है, 15 मई 2024, ठीक है। कैलेंडर पे हमने भाई साहब लिख दिया 15 मई 2024। लेकिन क्या आपका आज और मेरा आज सेम है? सोच के देखिए, आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सब लोग अपने अपने अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं उतने आज हैं, कैलेंडर में एक ही डेट है ना, लेकिन जितने लोग हैं उतने आज हैं। आपका जीवन में मकसद आज की तारीख में कुछ और होगा, मेरे जीवन में मकसद कुछ और होगा, सबके एम्स अलग अलग है, सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग है, सबका अपब्रिंगिंग अलग अलग है, सबका एनवायरनमेंट अलग अलग है, ठीक है। सो एज मेनी पीपल आर देयर इन दिस रूम, सो मेनी डेज आर देयर। ऑल्दो अगर आप देखेंगे सरकारी कागजात पे आपका एक ही दिन है, लेकिन जितने लोग उतने दिन, है ना। तो सबका एक गोल होता है, ठीक है। जैसे जो भाई साहब लैंडलेस लेबर है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, जो दूसरों की ज़मीन में भाई साहब मजदूरी कर रहा है और उसका पगार मिल रहा है उसको, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, खुद की ज़मीन। उसके लिए डेवलपमेंट भाई साहब स्काई स्क्रेपर नहीं होगा, उसके लिए भाई साहब मेट्रो डेवलपमेंट नहीं होगा, उसके लिए भाई साहब नेक्स्ट स्टेप क्या है, खुद की ज़मीन होना, जहाँ पे वो अपनी मेहनत से, अपनी उपजाऊता से, फर्टाइल मतलब अपने सॉइल कल्टीवेशन से पैसे कमा सके, है ना, ठीक है। सो उसका डेवलपमेंट गोल क्या हो जाएगा, ठीक है। बेटर वेजेस, एक ज़्यादा पगार मिले, या मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा दिन काम करने को मिले। गांव खेड़े में भाई साहब क्या होता है कि हर महीने में आपको काम नहीं मिलता है,
जब हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, क्रॉप सोइंग का सीजन होता है, तभी काम मिलता है, बाकी टाइम आप बेकार बैठते हो। तो इसीलिए ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा दिन काम करने को मिले, उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल में जा पाए, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उसको भाई साहब कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके ऊपर कोई भी अत्याचार ना हो, ठीक है। ये सब उसके डेवलपमेंट गोल्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, कोई भाई साहब पैसे वाला पंजाबी फार्मर है, ठीक है, करोड़पति है भाई साहब फार्मिंग करके, इसके डेवलपमेंट गोल्स क्या हो जाएंगे? क्रॉप्स और ज्यादा पैसों में बिके ताकि और ज्यादा वो इनकम करे, ठीक है। हाई प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स, हाई फैमिली इनकम बढ़े भाई साहब, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब? हार्ड वर्किंग एंड चीप, लेबरर्स चीप में मिले उसको, ठीक है, और ज्यादा चीप लेबर हो जाए, ठीक है, ताकि उसके पैसे और ज्यादा बचे। हार्ड वर्किंग, और जो लेबरर्स मिले उसको मेहनत कश लेबरर्स मिले ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। ये सब उसके डेवलपमेंट गोल्स हो जाएंगे भाई साहब, ओके। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसे फार्मर्स जो सिर्फ रेन पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या हो जाएंगे? बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, एडिक्वेट रेनफॉल हो, लेकिन अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो क्या? गवर्नमेंट उनको पानी प्रोवाइड करे, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, यस डेफिनेटली, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज उनको अच्छा मिले, ठीक है। अगर रेनफॉल नहीं हुआ, रेन के भरोसे कैसे बैठ सकते हैं हम, ठीक है, हम अच्छा बारिश होगी तब हम क्रॉप्स कल्टीवेट करेंगे, तब मेरे फैमिली को मैं खिला पाऊंगा, ऐसा नहीं चल सकता ना भाई साहब। सो बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, ये इनके डेवलप। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे लोग अपने अपने एनवायरनमेंट में हैं, वैसे वैसे उनका डेवलपमेंट गोल्स हैं। हम बोल ही नहीं सकते कि भाई साहब अगर इंडिया का डेवलपमेंट हो, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी तो इंडिया का डेवलपमेंट हो गया। भाई साहब फार्मर अभी भी अगर भूखा है तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है? डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो हर इंसान के लिए अलग है, सब्जेक्टिव है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव है, मतलब उस इंसान पे डिपेंड करता है वो किस बैकग्राउंड में है। एक फार्मर जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, जो दूसरे के जमीन पे काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, उसके लिए आप भाई साहब 100 माले की बिल्डिंग भी बनाए तो उसका क्या काम? वो तो वही जमीन पे पड़ा है ना भाई साहब। वो बोलेगा ओ वाह डेवलपमेंट हो रहा है। अरे कहाँ भाई साहब, तुम्हारे फैमिली को खिलाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम उस डेवलपमेंट का क्या ही एग्जाम्पल, क्या करोगे, है ना। सो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि समाज के सारे जो वर्ग हैं उनके लिए मतलब एक स्टेप आगे बढ़ना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारा जो भी गवर्नमेंट होगा वो कभी ऐसा एक डेवलपमेंट गोल को मानकर नहीं चलता, हाँ सब इंडस्ट्रीज लगा दो भाई साहब या सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े कर दो, नहीं ऐसा नहीं। You have to basically cater to the needs and requirements of each and every segment of the society, ठीक है, ओके। तो अभी देखो जैसे इनका a rural woman from land owning family, ठीक है, एक ग्रामीण महिला जिसके घर में लैंड है, जिसके पास जमीन है, इनके डेवलपमेंट गोल्स क्या हो जाएंगे? शेयर इन फैमिली लैंड होल्डिंग। अभी देखो वुमेन जो होते हैं उनको ज्यादा करके जमीनी कागजात पे उनका नाम नहीं रहता है। कल को कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, कल को समझ लो भाई साहब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई और इनके घर वालों ने इनको निकाल दिया, क्या करेंगे? ये क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनके नाम पे कोई ज़मीन रहेगी तो कम से कम उस ज़मीन पे खेती बाड़ी करके अपना चला सकते हैं, है ना। तो दे वुड नीड शेयर इन द फैमिली लैंड होल्डिंग, रिस्पेक्ट डिग्निटी, इनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इनको डिग्निटी मिलना चाहिए, ठीक है, ओके। व्हाट एल्स? क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, वुमेन अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये इनकी प्राथमिकता होगी, ठीक है। सो ये इनके डेवलपमेंट गोल्स हो जाएंगे। तो आप देखो कि समाज में अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग परिभाषाएं या डेफिनेशंस होते हैं फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, ओके। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो जाएगा? अर्बन मतलब शहर में जिस इंसान को नौकरी नहीं मिली है, ठीक है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? जॉब, ठीक है, ओके। तो भाई साहब एम्प्लॉयमेंट, जॉब मिले उसको, ठीक है। और क्या होगा भाई साहब? जॉब में सिक्योरिटी, ऐसा नहीं कि अच्छा आ जाए तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है जाओ चले जाओ, ऐसा नहीं भाई साहब। यू मस्ट हैव अ जॉब सिक्योरिटी। आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको पगार मिले टाइम पे, आपको भाई साहब फैसिलिटीज मिले, और आपका मतलब ऐसा नहीं कि आज जॉब है कल जॉब नहीं रहेगा, ठीक है। यू शुड हैव अ जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, ओके। सो डेवलपमेंट गोल्स हो गई आपके। अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, इसके बाद साहब डेवलपमेंट गोल्स क्या हो जाएंगे? पैसे वाले फैमिली से है अगर, ठीक है। सो सेफ एंड लिबरल एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट इसके लिए सेफ हो, ठीक है, इसके लिए एनवायरनमेंट सेफ हो। स्टडीज अब्रॉड का अपॉर्चुनिटी मिले भाई साहब, बाहर जाके पढ़ पाए, ठीक है। ब्रदर शुड कंट्रीब्यूट इन हाउस वर्क, ठीक है। जनरली हाउस वर्क में
हमारा जो सिस्टम का सेटअप है वो ये है कि लड़कों को हम हाउस वर्क में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, और लड़कियों को हाउस वर्क में, तो इनको बार बार डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। अरे तुम लड़की हो, घर का काज कम काज तो देखना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो इस तरीके का सेटअप से वो बाहर जाना चाहती है। वो सोचती है कि यार मेरे भाई को कोई कुछ नहीं बोलता है, मुझे ही सब घर का काम करना पड़ता है, तो उसके लिए ये डेवलपमेंट गोल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट गोल है ये, ठीक है, ओके। अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, भाई साहब पैसे हैं जिसके पास, ठीक है, केयर फ्री लाइफ, ओ भाई साहब ऐश करो जीवन में, भाई यही है उनका डेवलपमेंट गोल। और क्या है, ठीक है, दैट इज द डेवलपमेंट गोल, ओके। और क्या है भाई साहब, स्टडीज अब्रॉड, बाहर जाओ भाई साहब, अय्याशी करो, ठीक है, स्टडीज अब्रॉड, ये उनका डेवलपमेंट गोल्स हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? रिच फैमिली का यही होगा ना भाई साहब मानसिकता। क्या वो सोचेगा किसी झोपड़पट्टी में जाकर मैं अपना जीवन बिताऊं? नहीं ना भाई साहब, वो यही सोचेगा ना जो घर है मेरा उससे और ज़्यादा आलीशान घर बने, ठीक है, ओके। सो ये उसके डेवलपमेंट गोल्स हो जाएंगे, केयर फ्री लाइफ और डेवलपमेंट गोल्स। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, ठीक है, नो ह्यूज डैम कंस्ट्रक्शन एज दे में सबमर्ज और लैंड। तो जो आदिवासी लोग हैं जो भाई साहब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अगर डैम कंस्ट्रक्शन होता है तो उस डैम कंस्ट्रक्शन में काफ़ी टाइम बाढ़ आ जाती है और इस बाढ़ से उनके घर बह जाते हैं, तो ये बार बार उनको ये झेलना पड़ता है, ये इससे मुक्ति मिले, ठीक है, ये ना हो, ठीक है। स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स, ठीक है, तो स्मॉल चेक डैम्स हो या टैंक्स हो इससे उनको खतरा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े डैम से उनको खतरा है, ठीक है, ओके। सो दीज आर डेवलपमेंट गोल्स। तो आप देखोगे भाई साहब अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एवरी कम्युनिटी और फ्रॉम एवरी सोशल स्टेटस ऑफ पीपल, ठीक है, स्ट्राटा ऑफ पीपल, यू हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डेवलपमेंट गोल कभी भी एक नहीं हो सकता, ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ओके। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, सब के सब भाई साहब अलग चीजें सीख कर रहे हैं, ठीक है। ईच वन ऑफ देम इज सीकिंग अ डिफरेंट थिंग, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, जो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वही ये सीख करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। एट टाइम्स 2% में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, तो ऐसा हो सकता है कि दो लोग एक ही चीज को सोच रहे हैं, ठीक है, ओके। इंडस्ट्रियलिस्ट, मोर डैम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी, अभी देखो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचेगा, इसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले, है ना, मोर डैम्स एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी, ओके। बच्चा बड़ी इन डेवलपमेंट वी हैव सीन दैट अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक केस लिया था फार्मर, नर्मदा वैली का फार्मर, उसका डेवलपमेंट गोल्स अलग है। एक एक लड़की है जो एक कंजर्वेटिव फैमिली में रहती है, उसके भाई को कोई काम करने नहीं बोला जाता है, उससे सब घर का काम करवाया जाता है, तो उससे लिए डेवलपमेंट ये होगा कि उसका भाई काम करने लगे। तो ऐसे सारे अलग अलग हमने देखे सेक्शंस के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स, ओके। तो कभी कभी हमारे गोल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं लैंडलेस लेबरर्स की बात करूँ तो इनका क्या होगा, बेटर वेजेस, है ना, अच्छी पगार मिले इनको, अच्छा काम करने का पगार मिले। लेकिन जो प्रॉस्परस फार्मर्स हैं उनके लिए हाई फैमिली इनकम, तो क्या ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं? अगर इनको ज़्यादा पैसा देना पड़े तो इनका फैमिली इनकम थोड़ा कम हो जाएगा, तो दीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, ठीक है। मोर डेज ऑफ वर्क, ठीक है, हाई प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, लोकल स्कूल फॉर चिल्ड्रन, हार्ड वर्किंग चीप लेबरर्स इनको मिले, तो ये सब जो है उनके कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं। जो बड़ा फार्मर है वो लोगों को एम्प्लॉय करता है, वो खुद नहीं काम करता, ठीक है। द प्रॉस्परस फार्मर बेसिकली एम्प्लॉयज, the prosperous farmer employs smaller farmers and his objective will always be to earn more, to save more actually, ठीक है। तो इसमें भाई साहब सेव करना है इनको, तो ये सब कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं। अभी देखो आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, ये क्या सोच रहे हैं कि ज़्यादा डैम्स ना बने या बड़ा डैम ना बने, अगर बन गया तो हमारे लिए एक पूरा पानी का जो स्रोत है वो चला जाएगा, तो ऐसा सोच रही है, ठीक है। इनको जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए, तो दे वुड नीड मोर डैम्स, मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे जितने भी आप देखोगे, जैसे अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिलीज स्टडीज केयर फ्री लाइफ हो, ठीक है, मतलब स्टडी अब्रॉड जाए वो स्टडी करने के लिए और केयर फ्री लाइफ हो, ऐसा उसका है, ठीक है। फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, ठीक है, अगर गर्ल है तो वो क्या है, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, स्टडीज अब्रॉड, ब्रदर शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन हाउस वर्क। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए
डेवलपमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल के लिए गोल्स अलग अलग होते हैं, और जब वो गोल को अचीव कर लेगा तो वो बोलेगा कि मेरा डेवलपमेंट हो गया, है ना। सो ईच इंडिविजुअल विल हैव अ डिफरेंट गोल टू अचीव, एंड हेंस डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच इंडिविजुअल विल बी डिफरेंट। अलग अलग डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। इसीलिए डेवलपमेंट का कोई एक भाषा देना या एक कोई डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ओके, सो वी विल सी टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, ठीक है। दो डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो लोगों का भाई साहब सबका अलग अलग गोल्स होता है। एवरीबडी विल हैव देयर ओन डेवलपमेंट गोल्स, डिफरेंट पीपल विल हैव देयर ओन डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए शायद डेवलपमेंट ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जो दूसरों की खेतों में काम करते हैं उनके लिए पगार बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जो रिच फार्मर्स हैं उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है। अगर इनको ज़्यादा पैसा देना पड़े तो हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हो गए, दीज आर बेसिकली कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, ठीक है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, हो सकता है दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो जाए। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, ठीक है। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। सो हर इंसान अपने लिए ही सोचता है, हर इंसान अपने गोल के बारे में ही सोचता है, ठीक है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। सब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, तो अपना गोल ही सबसे पहले आएगा, ठीक है। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का अगर आंसर आपको मिल जाए तो आप कभी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, वो है व्हाट इज इन इट फॉर मी। मेरे लिए क्या है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है मेरे आजू बाजू, मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। इस क्वेश्चन को आप जितना सक्सेसफुली आंसर कर पाएंगे, जैसे हर चीज में, पढ़ाई में भी, ठीक है, आपके खेल कूद में भी, आपके स्कूल की एक्टिविटीज में भी, इस एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप ढूंढ सकते हैं तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। This is one question that if you are able to answer properly, then you will find success, ठीक है। तो हर कोई भाई साहब अपना अपना गोल सेट करेगा, ठीक है। In fact, sometimes two persons or groups may seek things which are conflicting. हो सकता है भाई साहब दो लोग ऐसे गोल्स को परस्यू करें which are conflicting in nature, which are basically clashing in nature, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अ लैंडलेस रूरल लेबरर में डिज़ायर, बट जैसे अगर समझो मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत दूर से अपने कॉलेज जा रहा हूँ, बरसात का मौसम चालू हो गया है, अमीर स्टूडेंट लोग उनकी गाड़ियाँ हैं, अभी बरसात के मौसम में कॉलेज ने छुट्टी डिक्लेयर नहीं किया, मैं जहाँ से जाता हूँ इतना पानी भरा रहता है, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो मेरा तो लॉस हो गया, लेकिन जो अमीर स्टूडेंट है वो पहुँच गए, तो मेरे लिए मेरा क्लास मिस हो गया, ठीक है, लेकिन उनके लिए नहीं हुआ क्योंकि उनके पास सुख साधन है ना। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई बरसात अगर हो रही है तो द कॉलेज शुड बी शट डाउन सो दैट आई डोंट मिस ऑन माई क्लासेस, लेकिन उधर तो क्लास चालू है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल हो गया, क्लियर है। तो फॉर इंस्टेंस अ लैंडलेस रूरल लेबरर मे डिजायर बेटर वेजेस, whereas a prosperous farmer may desire a short high family income through hard working and cheap laborers। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. उसके भाई को हो सकता है अच्छा ना लगे, ठीक है। Her brother may not like this, ठीक है। Okay. Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but the Adivasis may resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their fields, ठीक है। तो आदिवासी लोग बोलेंगे भाई साहब हम छोटे छोटे डैम्स बनाएंगे, चेक डैम्स बनाएंगे और उससे हम इरिगेट करेंगे फील्ड्स को, ना कि एक बड़ा डैम बनाकर सबका नुकसान करवा बैठे। तो ऐसे आपके डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में और डिफरेंट लोगों में अलग अलग गोल्स होते हैं, और कभी कभी क्या ज़्यादा करके ये गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर होते हैं, ठीक है। दीज बिकम कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर, क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके। सो आप देखो भाई साहब ये सब अलग अलग गोल्स हमने देखे, डेवलपमेंट गोल्स हैं। इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड मोस्ट कॉमन थिंग व्हाट पीपल डिजायर आर मोर इनकम प्लस अदर इंपॉर्टेंट गोल्स। तो सबसे ज़्यादा जो हमको कॉमन मिलता है वो है सबको पैसा चाहिए, हर चीज को फुलफिल करने के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है। तो मोर इनकम इज समथिंग दैट इज कॉमन टू ऑल ग्रुप्स, सबको पैसा चाहिए, ठीक है। एंड अदर इंपॉर्टेंट गोल्स होते ही हैं उनके, ठीक है, ओके। ना मोर इनकम का और प्लस अदर इंपॉर्टेंट गोल्स, प्राइमरी गोल आपका मोर इनकम हो गया, ठीक है। मटीरियल थिंग है भाई साहब प्राइमरी गोल, तो ये सबको ही चाहिए, ये कॉमन है।
कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे पैसा बिना पैसे के भी मेरे चल जाएगा, ठीक है, हो सकता है चल जाए, लेकिन पैसा है इसीलिए चल जाएगा। तो इट इज़ अ प्राइमरी गोल, ठीक है। और दूसरे गोल्स क्या हो सकते हैं? लिबर्टी, मतलब मुझे एक फ्रीडम रहे, ठीक है, लिबर्टी। देन रिस्पेक्ट, मेरी एक रिस्पेक्ट हो, मुझे एक फ्रीडम मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, मेरा एक पीसफुल लाइफ हो और सिक्योरिटी हो। ये सारे अदर इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन ना आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, पुलिस ने आपको ऑर्डर दे के रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई साहब? लिबर्टी नहीं है आपको, ठीक है, आपको फ्रीडम नहीं है, ठीक है। अगर आप समझिए घर से बाहर निकल भी पा रहे हैं लेकिन जहाँ आप काम करने जाते हैं वहाँ बहुत बेइज्जत होना पड़ता है आपको, बहुत गालियाँ पड़ती हैं, ठीक है, उल्टी सीधी गालियाँ पड़ती है, हर घंटे पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है भाई साहब? आपका एक आपके डिग्निटी और रिस्पेक्ट में मतलब लांछन आ रहा है आपके, आप रिस्पेक्ट से नहीं जी पा रहे हैं, आप खुश नहीं हो पाएंगे। आप भले ही करोड़ों कमा रहे होंगे लेकिन जब वो आपके दिन के जो 10 घंटे जाते हैं काम में, उसमें सिर्फ गाली गलौज होता है आपके ऊपर, आपको ह्यूमिलेट किया जाता है, ठीक है, आपको लोगों के सामने मतलब तिरस्कार किया जाता है, इस तरीके का डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब सबका इक्वल ट्रीटमेंट हो। हमेशा ऐसा होता है, देखो काम काज में अब हम जाते हैं जब, तो आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इनके साथ बात पार्शलिटी हो रही है, आपको लगता होगा, आप स्कूल में जब जाते हैं टीचर्स लोग, अच्छा वो स्टूडेंट के लिए टीचर पार्शलिटी कर रही है ना, हमको ऐसा आप फील होता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। पीसफुल लाइफ, हम सबका एक पीसफुल लाइफ हो और सिक्योरिटी हो मतलब सिक्योर हो, ठीक है। आज समझ लो मम्मी या पापा काम पे जा रहे हैं लेकिन उनके बच्चे उनके घर में सिक्योर हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा टेंशन है। जैसे मेरा बच्चा अगर कॉलेज जा रहा है या स्कूल जा रहा है तो जिस रोड से जा रहा है वो सिक्योर है कि नहीं, ठीक है, क्या वहाँ पे गुंडे बदमाश मवाली हैं जो उसको परेशान या तंग करें, ठीक है, तो ये सिक्योरिटी है। ये सारी चीज़ें भाई साहब अदर इंपॉर्टेंट गोल्स में आ जाती हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन मोर इनकम सबका एक कॉमन गोल होगा, मोर इनकम विल बी अ कॉमन गोल फॉर एवरीवन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो ये नॉन मटेरियल थिंग्स हो गए। इफ इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, ठीक है, इफ इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स then different persons could have different as well as conflicting notions of a nation development। तो अलग अलग भाई साहब नेशन इतने लोगों से बना हुआ है तो हर एक का एक अलग अलग गोल सेटिंग होगा और हर एक का डेवलपमेंट का जो आइडिया होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। ओके, वी विल कंटिन्यू विद दिस फ्रॉम